हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आपका स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्राइम की कहानी है सिद्धू मूसेवाला की। उनकी हत्या किसने और क्यों की गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि इस घटना को लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में मौजूद गोल्डी ब्रार ने कैसे अंजाम दिया। उसका सबूत सहित पूरा कबूलनामा पहली बार सामने आया है। इस वीडियो में गोल्डी ब्रार ने खुद यह कहा है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की गई। इस वीडियो में गोल्डी ब्रार ने खुद सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की पूरी कहानी बताई। गोल्डी ब्रार वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास बल्कि दाहिना हाथ माना जाता है। मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश गोल्डी ब्रार ने ही रची थी। यहाँ तक कि मूसेवाला के कत्ल करने वाले शूटर्स के साथ भी लगातार फ़ोन पे अपडेट देता रहा था। गोल्डी ब्रार: मेरा नाम गोल्डी ब्रार है, मैं मुक्त शहर साहिब का रहने वाला हूँ। आप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। पिछले काफ़ी समय से आप सभी मेरा नाम खबरों में सुन रहे होंगे। मूसेवाला केस में मेरा नाम जोड़ा गया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि ये मैंने करवाया है। समय के साथ सब होता है। सिद्धू दोषी था, उसको उसकी सज़ा मिली। हमारे दो भाइयों के कत्ल में इसका हाथ था। मूसेवाले ने अपने गाने की इमेज को सच साबित करने की कोशिश की थी। ऐसी गलतियां की थी कि जिसकी सज़ा मिलनी ही थी, जो भूलने वाली नहीं थी। कानून इन लोगों के लिए नहीं है। बड़े बड़े मंत्रियों का उनके बेटों का दोस्त था। इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए सब जायज़ है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो हमें सही लगा हमने जस्टिस कर दिया। भगवान सब जानता है, सबके मन की जानता है कि हमें अलग परख के सामने जो सज़ा मिलेगी मंजूर है। हम किसी पर यकीन नहीं। हमने जो करना था कर दिया। हम वीडियो बनाते हैं, इसके पीछे हमारा मकसद है। हमें ख़राब रहने ही दो। हमें अच्छा नहीं बनना। अच्छे लोगों की कोई पूछ नहीं करता। सिद्धू मूसेवाला को उसके जीते जी लोग गालियाँ देते थे। उसको कोई पसंद नहीं करता था कि वो पंजाबी की इमेज ख़राब करता है। उसके मरने के बाद उसकी इमेज लोगों को यह नहीं पता कि मूसेवाले ने कितने घरों का यह हल किया था, कितने घरों के चिराग बुझाए थे। मेरा क्या कर लिया, मेरा क्या पाट लिया। गाने में भी बातें ऐसी करता था। मेरा बेकसूर भाई मारा गया था। जो मूसेवाले को सिख शहीदों के साथ जोड़ रहे हों, हम उनके बारे में बात करनी है। उसको लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। यो उसका हकदार नहीं था। ये सिख योद्धा की भी बेइज्जती है। सिख समुदाय के नाम नीचा जरूर किया है उसने। सारी कांग्रेस सिद्धू के बहुत करीब थी, ये सबको पता है। आईजी उमर नंगला सिद्धू के साथ नाचता था, शराब पीता था, बैलगाड़ी बेआदाबी और गोलीकांड का दोषी है, जिसे एसआईटी ने पकड़ा था और सस्पेंड भी किया था। ये आईजी सिद्धू का बहुत खास था। उसके साथ उठता बैठता था। उमर नागल अखाड़े में क्या क्या हुआ, सिख कौम का क्या हाल हुआ, पुलिस अफसरों ने कितने सिखों को मारा, ये पढ़ना कभी, वीडियो देखना जाकर। सिख इतिहास में जो बहुत बड़ा कांड था पुलिस और सरकार के बीच, उमर नांगला के मंत्रियों ने करवाया था। उन्होंने अमृतसर के बैसाखी वाले दिन निरंकारी बाबा का दीवान लाया था। भिंडारवाला ने विरोध किया था कि ये चीज़ होने ना दो, इससे माहौल ख़राब होगा। भिंडारवाला ने कहा था कि जिसे निरंकारी बाबा की गद्दी सरकार हरिमंदिर साहिब ने नज़दीक लगा रही है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के सब बारे में बहुत ख़राब बोलता था। उसकी गद्दी अकाली दल के मंत्री ने लगाई थी वहाँ पर। 1978 की यह घटना की जब भिंडारवाला ने संगत से कहा कि निरंकारी बाबा के दीवान का विरोध करना चाहिए। 100-150 लोगों का जब विरोध करने गया, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनको गोली मार दी गई थी। 11 सिख शहीद हो गए थे। उस समय की सरकार ने यह किया। उमर नागला परिवार के साथ सिद्धू को उठाना बैठाना था। ये सिखों की निशानी नहीं होती, ये बागियों की निशानी होती है। जीवन सिख ने भिंडारवाला के साथ बहस हुई थी। सिद्धू उस कांग्रेस में शामिल हुआ जिस पार्टी में हमेशा से सिखों का मूसेवाला उस कांग्रेस को मजबूत करने में लग गया। उसूलों का कोई मतलब नहीं था। SYL गाना गाया जाता था, सिद्धू बागियों के गाने गाता था। ऐसा थोड़ा होता है। जब दीप सिद्धू का संस्कार हो रहा था तब भी मूसेवाला शराब पी रहा था, नाच रहा था। ऐसे समय में भी उसने अखाड़ा लगाया था। लोग तब विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लोग सब भूल गए। मिद्दू खेड़ा की मौत के बाद सिद्धू ने मुझे 2 करोड़ का ऑफर दिया था। कहा था कि गुरुद्वारे जाकर कसम खाओ कि कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने भाई का खून का बदला ले लिया। उसको पता था कि हम उसको मार देंगे। कई लोगों के पास गया लेकिन राजीनामा नहीं हुआ। मूसेवाले को शहीद कह रहे हो, पहले शहीद का मतलब तो समझ लो। हमें तो खराब ही रहने दो। लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार कह रहे हो। शक्ति सिंह को घर भेजा गया था जिन्होंने बेदाबी की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं गरीब हूँ, मेरे दोस्त भी गरीब हैं, तो मुझे गरीब ही रहने दो। मैं कभी सुपारी लेकर काम कर देता था, नहीं करवाया। मैंने कभी सुपारी लेकर काम नहीं करवाया। लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार कहते हो। वो भिंडारवाला की टी शर्ट पहनता था, जिसकी वजह से उसे प्रताड़ित भी किया गया। वो नियमित तौर पर पाठ भी करता था।
और वो और मैं इकट्ठे पड़े हैं। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्यारे सिद्धू की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे होते थे। आगे पीछे पुलिस घूम रही। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन सिद्धू के साथ घूम रहे थे। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में जब सिद्धू का नाम सामने आया था तब सिद्धू ने टैटू बनवाया था। उसने विक्की की शूटरों को पनाह दी थी। जो लोग के घर में चिट्ठियाँ जा रही थी कि हम फिरौती मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों से फिरौती नहीं मांगते। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपये होते हैं हम उनसे फिरौती मांगते हैं।